सच्चाई भगत जी। सत्साए भगत जी सत्साए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो मालिक की। और हाँ जी पवन जी, भगत जी क्या हाल है? बढ़िया, दया परमात्मा की। ठीक ठाक है वैसे तो सब। हाँ, दया परमात्मा की भगत जी। अपना क्या अच्छा क्या अच्छा। बिगड़ना, अपना क्या बिगड़ेगा भगत जी? कब तक ना ना रहना ना अपने कुछ को? नहीं। आधी उम्र तो चली गई, मुश्किल से आधी और बच रही सही है है। बात। गुजार देंगे, और क्या लेना देना है यहाँ। आधी चली गई है, हैं? सही। आधी ने काल के दूतों का सामना करते करते निकल जानी है। ये भगत जी देखो, ये छटनी है, ये छटनी होके रहेगी। आप और हमारे, ठीक है भगत जी, प्रयास करना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन भगत जी हमारे प्रयास, अगर परमात्मा ने अगर डिसाइड कर रखा है तो हमारा प्रयास भगत जी विफल होगा। हम्म। ठीक है, हमने बहुत कोशिश की समझाने को। कजोड़ जी को भी देखो, आपके कहने पे मैं जयपुर भी गया, सारे काम किए, उसके बाद भी गया हाँ दोबारा वो, उसके बाद भी गया दोबारा, लेकिन वो नहीं भगत जी, क्योंकि नहीं टिक पाएगा कमजोर संस्कार का प्राणी भगत जी। नहीं, हाँ भगत जी, जो यानी कि मन के अधीन रह के फैसले लेगा वो नहीं टिक पाएगा, जो आत्मा से फैसले लेगा। जी जी जी। ठीक है ना भगत जी, वो तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत दिन इसके ऊपर। अब एक बात बताऊं भगत जी, मैं देखो, मैं तो कहता हूँ कि मालिक ने मेरे ऊपर ही दया करके, मैं तो बहुत घटिया स्तर का आदमी हूँ भगत जी, हैं? लेकिन फिर भी चलो हम समझते हैं कि हर चीज को, और ये इतने बड़े जिनके ऊपर ये हजारों भक्तों का विश्वास बना हुआ था कि भाई नहीं भी मालिक ने हमारे उन भक्त भाइयों के ऊपर दया करके है, ये और हमारे को बड़े मालिक के संकेत है जो हमारे को हमारे तक भेज रहे हैं, जिससे हम भी अपने मालिक के सरकम उनके ऊपर चल रहे हैं जी। लेकिन वही लोग नहीं, बस मेरे को भी वो लगा माँ भाई, वाकई जब एक कमाल को परमेश्वर ने जिंदा कराया था, वही नहीं मालिक का बढ़ पाया, तो हमारी और इनकी तो गुदड़ी क्या है भगत जी? देखो, इस भक्ति मार्ग पे सिर्फ एक ही प्रकार की आत्मा टिक पाएगी, जो ज्ञान हाँ को हाँ। आधार बनाएगी। नहीं तो भगत जी देखा देखी में, मान बढ़ाई में, भक्तों के मिलने जुलने में या वैसे कोई सोचेगा, वो टिक तो जाएगा, लेकिन वो लंबा नहीं टिकेगा। लंबा वही टिकेगा जो अपने आत्म कल्याण के लिए ज्ञान को आधार बना के जुड़ेगा। बिल्कुल जी, नहीं तो बिल्कुल भगत चाहे जी। कोई जी हो, चाहे नहीं टिक पाएगा भगत जी। नहीं, अब उसने एक मैसेज डाल रखा है, क्या बोल रखा है कि भाई जो ये जोत के नाम के जो पैसे देते थे वे अकाउंट में, अब इसमें डालना ना, मैं पाप का दोषी नहीं बन जाता। मूर्ख नंदन है। तो तो इतने इसका समय से मतलब है बताओ, फिर वो जो, पाप का नहीं दोषी नहीं भगत जी बना एक मिनट है? है। हाँ हाँ भाई, जो ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, जोत के जो भगत भाई बहन अपने घर में नहीं लगा सकते या जिनको विरोध करते हैं, वो अपना चलो आत्मिक संतुष्टि के लिए भी वहाँ मेरे मालिक के दरबार में मेरे नाम की जो जोत जगी रही कि भाई उसके लिए जो किया हुआ था, अब उसने वो कर दिया, मैसेज डाल दिया भी अब इस अकाउंट में पैसे नहीं डालना। मैं दोषी नहीं बनना चाहता। एक बात बताओ भगत जी, जब ये मिशन चला तो इसका मतलब तो आपने तो बहुत बड़ा पाप इकट्ठा कर लिया होगा, पता नहीं कितने भक्तों ने दिया। इसका मतलब अगर कोई भाई मजबूर है घर में और वो अपने विरोध के कारण अपने मालिक से नहीं जुड़ पा रहा, जो तुम नहीं कर पा रहा, अगर वो आपके माध्यम से वहां पर हो गया तो क्या वो, इसका मतलब वो तो पता नहीं कितना बड़ा उसने घोर पाप कर दिया। तो पाप कर रहा था पहले, वो आज ज्ञान नहीं बनया। चलो कोई अरे बात भगत नहीं जी भैया, तो उस क्या समय बताए गलत था या पावन फिर भगत आज जी। गलत है? दो में से एक जगह तो गलत होगा आदमी, या तो उस समय भगत उसकी जी सोच गलत थी नहीं, या आज गलत है। दास ने ना पूरा बिल्कुल निष्कर्ष निकाल रखा है भगत जी, हर क्रिया और प्रतिक्रिया का बिल्कुल इनका अनुभव करके है, एहसास करके और आभास करके है। भगत जी आप बिल्कुल राइट हो हर जगह से, और आपके जो ये कॉमन सेंस के लिए भी जो जितनी चीजें आपने दर्शाई और जो बताने की कोशिश करी है भगत जी, वो बिल्कुल हर जगह राइट। अगर गलत होंगे तो भगत जी आप जी से जुड़ने वाले, आप जी की ऑटोमेटिक सुनने हट वाले, जाएंगे भगत जी, आप, ये अध्यात्म है, ऑटोमेटिक हाँ लोग हम हट जाएंगे, गलत मुझे होंगे भगत बोलने की जी। जरूरत नहीं एक पड़ेगी। बात है, हाँ गारंटी देता है इस बात की दास जी। बिल्कुल। आप जी के हर प्रकार से, जिस प्रकार से भी इस मालिक के ऊपर टिकाए रखने के लिए मालिक जी ने आपको प्रेरित किया, निमित्त बनाए, और आप आगे बता रहे हो ना, आपकी उन बातों में, उस किसी क्रिया में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो हमारी रहेगी, बस ये है गारंटी इस बात की भगत जी। चाहे कोई ना सरे हम चौक में बुला के हमारे को पूछ ले। अब कल हरीश दास को मैंने फोन कराया, जी। यूपी वाले को, भगत जी वो अनाप शनाप लिख के डाल रहा था, मेरे को पता नहीं था ये नंबर कौन है। मैंने उसको बार बार लिख के भी भेजा, मैं भगत जी आप अपना नाम पता बताओ, तो आपने व्हाट्सएप पे तो जोड़ लिया मेरे को। मैंने तो बता रखा अपना सारा बायोडाटा है मेरा तो व्हाट्सएप पे, कम से कम आप तो बताओ आप कौन हो। वो नहीं बताया उसने। चलो मैंने उसका जब वो करेड़ के देखे तो उसमें रामचंद्रा लिखा पाया। मैं सोचा मैं कही रामचंद्र कानपुर वाले ने चेंज तो नहीं कर लिया नंबर, तो मिलाया मैंने तो वो क्या हरीश निकला। अब वो व्हाट्सएप पे रामचंद्र आप डाल रहे हैं और वास्तव में वो हरीश साहब। माँ भगत जी जब पवन भगत जी ने ये कह दिया कि भाई सार्वजनिक तौर पर भी जब भी जहां भी होगा वहां भी सार्वजनिक तौर पर भी करेंगे, और जब एक गलती मान ही ली है
वो कर लिया, सारा कुछ हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अब देखना दिखाना क्या रह गया। चलो ठीक है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक जब भी ये सार्वजनिक तौर पर भी आएगा वहां भी पांव पकड़े जाएंगे। और उसके बावजूद भी उस आदमी उस ढीठ आत्मा के अंदर ये एहसास नहीं हुआ भाई चलो ठीक है हमारे भक्त भाई हैं, जो पत्नी का कमियां थी या नहीं थी या कोई गलत है या नहीं है, उसके बावजूद भी अगर हमारी एकता हो रही है तो ठीक है। कहा नहीं नहीं, हमें तो जहां भी प्रमाण मिलेंगे हम तो ऐसे ही मिट्टी पलीत करे जाएंगे। मैंने तो हाथ जोड़ दिए, मैं ऐसे करूंगा जी, तेरी मर्जी है अभी फिर है। उनके अपने हम संस्कार बस फिर इसका मतलब तो हम तो मैनेजमेंट को भी छोड़ बैठे और सिस्टम को सतलोक को भी छोड़ बैठे, सचखंड को भी छोड़ बैठे, ज्ञान और भगवान को भी छोड़ बैठे। हमें तो कल्ला पावन चाहिए। पावन हमारे पाँव भी पकड़े, नासा भी रगड़े, माफियां भी मांगे, उसके बावजूद भी हम इसकी मिट्टी पलीत करते रहेंगे। ऐसा कौन सा हमने क्या कोई जुल्म कर दिया? और इनका कसूर नहीं है भगत जी, ये वही बात आ गई ना, ये मैनेजमेंट का कसूर नहीं था, सब उसकी सूक्ष्म चाल है और वो उसी का गेड़ है। देखो हमने किसी को क्यों जाने देगा वहाँ? देखो भगत जी, हमने अपना मोक्ष करवाना है तो हमने अपनी आत्मा का भार उतारना था। एक अंतिम मौका परमात्मा ने उनको दिलवा दिया। हाँ बिल्कुल भगत जी, दास ने भी सत्संग सुना है, गुरु जी ने भी पहले यही बोल रखे है, एक आम संत की भूमिका निभाते हुए कि गुरु सबसे पहले अपना मोक्ष करवाएगा, संगत जाए बाढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल वही बात आ गई जी। चलो नहीं अब कोई समझ रहा है ना बातों को, तो अब कोई जाए बाढ़ में। वही बात है, दास ने आपको भी बोल दिया तो ये मालिक कोई आपके चुप बैठने से, आराम करने से कोई मालिक की परीक्षा ले रहे हैं, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भगत जी, आज अगर कजोड़ गलत हो गया ना, अगर कजोड़ मत हो गया भगत जी, ये ना सोचो कल को रण सिंह ना होगा, रण सिंह भी हो सका, आप किस किस को संभालोगे? मेरी खुद की गारंटी नहीं है भगत जी, मैं तो अपनी खुद की गारंटी नहीं लेता। तो अब ये चिंता ना करें, चलो कजोड़ तो गया, बाकियों को रख लें हम इस मार्ग में, किसी की कोई गारंटी नहीं है भगत जी। वो तो 2 घंटे का वीडियो कल, वो 1 घंटे का आपने ऑडियो शायद अभी सुनी कि नहीं सुनी मुझे पता नहीं, जो रात को दास ने डाली थी। अच्छा जी, आप उसको सुन लेना। वो 1.5 घंटे की भगत के साथ मेरी ऑडियो है, मधु के पति के साथ। अच्छा जी, कल रात की है। उसमें पूरा परमात्मा ने पहले खुलासा करवा दिया भगत जी, और भगत समाज को भी पूरा समझा दिया है। उसको सुनना जरूर पूरे को, एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है भगत जी। हम किसी, ये कोई मेरी बेटी की शादी का मार्ग नहीं है जो मैं किसी के पैर पकड़ूं, कोई स्वार्थ है कोई मुझे किसी से। हाँ, ये तो लोगों को समझना चाहिए था कि कुछ संगति करके अच्छा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक, आप लोगों की सोच है। दास कि जब भी किसी भक्त भाई से जो कोई फोन करता है, यही बात होती है कि अगर आप वास्तव में हम संत रामपाल जी के रहते सहते उसके गांव में होते ना, हम भी नहीं मान पाते उसको भगवान, क्योंकि करनी और कथनी तो भगत जी मालिक जी, ये तो हम इस चीज का तो पता है ना, आज तक भी नहीं मान पाए थे। वही बात होगी, इसमें तो 2 हरफी बात है कि 2 शब्दों की लफ्जों की बात है कि ज्ञान आधार है, सबसे मेन आधार, बस यहाँ पर और कुछ नहीं है। मालिक ने शिक्षा इसलिए अब रहनी करनी, अब आपके जो आचार व्यवहार या अपने दास ने आपके पास भी लिख के भेजा कि वो तो सिर्फ ना वहां पर अटके खड़े हैं। अब आपने क्या कितना महत्व जो गुरु जी के 6-6, 7-7, 5-5, 3-3, 4-4 घंटे के सत्संगों में से जो आपने संकेत रूपी जो तत्व ज्ञान बताने की जो चेष्टा करी है भगत जी, जो आपने वो प्रयास की, कोशिश की, वो नहीं समझ पा रहे हम तो ये देख रहे हैं कि उसने वो कर दिया, फला जगह वो कर गया है? अरे आपने भगत जी चाहे इनके पाँव भी पकड़ लेना, लेकिन ये आत्माएं ढीठ है, मानने वाले नहीं है। ये रावण की सेना के कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी रहे हुए हैं ये लोग सभी। हाँ ठीक है, हमने प्रयास किया, हमारा तो यही प्रयास है, हो गया। बार बार हम भी नहीं कहेंगे किसी को। अब ठीक है, वो उसकी अपने संस्कार। चिंता ना करना बस किसी की, अगर रण सिंह का जोड़ गया, रण सिंह रह जाएगा, ना रण सिंह की गारंटी, ना मधु की गारंटी, ना किसी की गारंटी भगत जी। अब तो आपको मालिक ने इतना कुछ वो दे दिया कि आपके लिए तो देखो सतलोक में जाना कोई आसान बात होगी, आपके लिए तो ये बिल्कुल ही, आपका जयपुर में रह रहे हो तो जयपुर का बस स्टैंड ही है आपके लिए तो, ठीक है जी। अब बाकी रही हमको, अब हम मानेंगे या समझेंगे, नहीं समझेंगे, जाए बाढ़ में हम जी। तो आप अपनी आत्मा को और मन को और दिल को, हृदय को दुखी मत करना भगत जी। भाई इतना कुछ बताने के बावजूद भी ये भी खिसकते जा रहे हैं। आपका कसूर नहीं है, मालिक का कसूर नहीं है भगत जी, आप जी का कोई कसूर नहीं है, दोष नहीं है। दोष है तो हमारे कर्मों का, संस्कारों का, कि इतना कुछ समझ के फिर भी हम किंतु परंतु में उलझे पड़े हैं। अब तो दास कितनी प्रार्थना। जब एक बात बताओ भगत जी, हम सोशल मीडिया के ऊपर या भक्त भाई बहनों से जब बात करते हैं, कहते हैं कि पवन को निमित्त बना दिया, पवन को निमित्त बना दिया। अरे जब पवन भाई को निमित्त बना दिया तो उसके पीछे इतने दिन चलने के बाद आज हम उसको गलत कैसे कर देंगे?
तो इसका मतलब हमारे अंदर कमियां है ना। ये बातें भगत जी, ये भी जो दास आप जी से ये बात कर रहे हैं ना भी आज पवन कैसे गलत हो गया भगत जी, तो ये भी ज्ञान आधार से ही समझा जा सकता है। करनी और कथनी में फर्क हो रहा है, ये तो वो देख रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उसके द्वारा क्या समझाया गया इन बातों पे इनको कोई अमल नहीं है भगत जी। इसका मतलब आज आप जी से इतना कुछ सीखने के बाद कि वो वाकई में रामपाल जी, वो रामपाल दढ़ाना के रामपाल नहीं है, वो जाट नहीं है, वो सतलोक के राजा है जो सिंहासन पर बैठे हैं, वही कबीर परमेश्वर है। जब वहां पर आएंगे ना तो भगत जी फिर ये आपके अंदर दोष देखेंगे तो फिर भी वो दो ही बात, दो जखवारी बात हो जाएगी भगत जी। क्योंकि बताने वाला जिसको हम गलत कह रहे हैं, और उसने इतना बड़ा स्टिक ज्ञान दे दिया कि जिसको शायद ये चारों युगों में से आज तक कभी ऐसा नहीं हो पाया था कि जीते जी जिंदा जोगी जगत गुरु को हमने सतगुरु रूप में देख करके उसका प्रगट दिवस मना लिया हो। उसको आगे भी हमने आज कबीर परमेश्वर मुनिंदर सत सुकृत करुणा मरय मैं को छोड़ छूट के हम सिर्फ एक परमात्मा के ऊपर आधारित हो गए हैं भगत जी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी चीजों को बताने वाला, इतनी महंगी अनमोल वस्तुओं को बताने वाले को अगर हम कमियां देखेंगे ना तो दोजख में फिर भी ये मालिका में कबूल नहीं करेगा। लेकिन ये बातें नहीं भगत जी कोई समझ पाता। ये खाला जी का बाड़ा नहीं है, ये काल का बहुत तकड़ा भयंकर जाल है भगत जी। अब दास तो चलो क्योंकि बुरे कर्म करके थे, घटिया आदमी थे हम, हैं इतना कुछ जान पहचान के भी फिर भी सिर्फ दुर्दशा के अंदर ही फंसे रहे, ये गलत पे गलत करते रहे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो अपने आप को स्वच्छ आत्मा मान रही थी, इनके ऊपर किसी भगत जी आपके ऊपर बहुत बोझबार था पाप कर्मों का, दास के ऊपर बहुत पाप कर्मों का बोझबार था। लेकिन जो ये और लोग जुड़े थे ना जी, ये ना हल्के थे, इनको कहीं पर ऐसे कोई इनके ऊपर दबाव नहीं थे, ये इतने कर्जदार नहीं थे, ये इतने गृहस्थियों में नहीं डूबे हुए थे, ये किसी प्रकार से टेंशन रहित थे सारे। लेकिन ये हमारे से भी पहले गए गुजरे निकले हैं। कम से कम हमें तो पता नहीं कितना हेर फेर करना पड़ता है, दिन में किसी का फोन आ जाए कब दोगे फलान दिन को दिन के, यानी कि हमें तो क्या अब तो झूठ भी बोलना पड़ जाए भगत जी है। लेकिन ये लोग जो आपके साथ जुड़े थे ना भगत जी, ये तो लोग न्यूट्रल थे, इनको इतनी टेंशन नहीं थी, इनको इतनी चिंता ही नहीं थी, इनको अपने कारोबार की इतनी चिंता ही नहीं थी, इनको लोगों को लेने देने की इनके यहाँ संस्कार नहीं उलझे हुए थे, लोग इनके पीछे पड़ रहे हैं या पता नहीं कहाँ से कुछ कर दिया था। ये बिल्कुल न्यूट्रल आत्माएं थी। लेकिन इनके ऊपर मालिक ने ज्यादा वो कर दिया। और दास तो इतना कहता है कि अब भी मालिक के दरबार में बैठे है दास कि मैं तो इतना घटिया स्तर का आदमी हूँ कि सुबह उठन सारी कहता झूठ बेल दूं, मालिक की मर्यादाएं तोड़ दूं। लेकिन मालिक को हृदय से जरूर पहचान लिया कि मालिक जी साक्षात आज मेरे घर के अंदर भी विराजमान है। जब हम पापी कर्मियों के ऊपर तो मालिक इतनी दया कर रहा है कि हमको सब कुछ आभास करा दिया, अनुभव करा दिया। और जो लोग संस्कार जिनके अच्छे थे और जो समझ चुके थे, और वो देखो कितने उसके अंदर जा रहे हैं। वो हम मान रहे थे ना, वो हमारी गलती थी, हमारी ऐसी सोच थी कि ये लोग बहुत ज्यादा भगवान को पहचान गए, इस मार्ग को पहचान गए, वो हमारी अपनी कमजोरी थी सोच की। बिल्कुल भगत जी सही बात है जी। दास भी ना बड़े चक्करों में पड़े, अभी ये तो बड़ा और चलो वही बात आ गई कि इनका भी क्या कसूर निकाल लेंगे, काल कहाँ ना 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 ना, कसूर किसी का नहीं, कसूर भगत जी हर आत्मा के अपने भक्ति संस्कारों का है। हाँ। तो हम उसको ना ठीक कर सकते ना हम उसको बिगाड़ सकते। अब परमात्मा और उस आत्मा के बीच का खेल है। अब देखो जैसे गुरुजी ने बताया कि जयपुर से ट्रेन चली, डब्बा भर गया बॉम्बे के लिए। अब सारे तो बॉम्बे जाएंगे नहीं भगत जी, जिसका जहाँ स्टेशन आता जाएगा नीचे उतरता चला जाएगा। बस 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 बस। तो ये आध्यात्मिक यात्रा है, जिसका जितना संस्कार है उतना ही तो सत्संगों से जुड़ के रहेगा। और हम भगत जी देखो उन जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वही बात है, भगवान जिसको जिम्मेदारी देता है ना तो फिर जवाबदेही उसी से लेता है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हम भगत जी हम अपनी क्रियाओं पे रहेंगे। और ठीक है भगत जी, बहुत हो गए संदेश से, 7 साल हो गई, कम नहीं होते हैं, इतने कई हजारों की संख्या में कोई जरूरी नहीं है। देखो पता क्या बात है, प्यार प्रेम का संदेशा दे दिया। ये लास्ट जो था ये भगत जी देखो, हमें कुछ नहीं पता था इन बातों का कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन ये जो माफी नामे का सिलसिला परमात्मा ने जो चलवा दिया ना, ये लास्ट एंड फाइनल स्टेज थी भगत जी। अब भैया अपने स्तर पे भक्ति करो, अब जो जैसा करेगा वैसा अपना वो बोएगा, अपना वो काटेगा, उसमें ना किसी पवन का दोष होगा ना किसी और का दोष होगा। समझने समझाने का दौर बहुत हो गया, अब ये अपनी भक्ति करने का दौर है भगत जी। बिल्कुल भगत जी वही कह रहे कि दास अब इनकी ना चिंता फिक्र करनी छोड़ दें, और हम हमारे से जितनी भी भक्ति बढ़ती है और मालिक को हमने पहचान ही लिया, फिर हम अपने स्तर पे अपना करते रहें जी। किस किस की चिंता करेंगे सभी। आज थोड़ा सा रण सिंह के आपके साथ थोड़े से रण सिंह के दास के हाव भाव ना मिले
कोई हमें किसी पॉइंट पे हमारी सोच ना मिले, अब फोन में, वैसे तो आज तक दास कभी लाइव नहीं आया, कभी किसी को समझाने की प्रयास नहीं किए, लेकिन आप जी से विचार ना मिले ना तो मेरे को बस मन में बैठ जा लाइव आके कर दे काम। अब उसका भी क्या काम होगा, अब वही उसकी स्थिति है। पहले कभी जोरदास जी ने इतना महत्व नहीं दिया कि जिस प्रकार पवन जी प्रयास कर रहे हैं, दिन रात 8 घंटे हर पल टाइम दे रहे हैं, मैं भी समय में से समय निकाल कर ऐसे आधा घंटा 10-20 मिनट आऊं, कभी नहीं आया, कभी नहीं। उसके मैंने इतने अच्छे मैसेज कभी देखे थे कि भाई वो मैं सोशल मीडिया पे भी सेवा कर रहा है, लेकिन आज उसके सोशल मीडिया पे मैसेज भी दिखाई दे रहे हैं और थोड़े दिनों के अंदर शाम सवेरे तक कहीं ना कहीं उसको काल प्रेरणा हो जाएगी, वो लाइव भी आने लग जाएंगे, क्योंकि जब यही लिखने लग गया क्यों कर्म फड़वा रहे हैं भगत जी, तो जिन लोगों को विश्वास बढ़ गया था मालिक के ऊपर, आपके ऊपर से विश्वास भगत जी टूटे ना टूटे, लेकिन जो भक्त भाइयों का भगवान पे विश्वास हो रहता ना वो कहाँ जाएंगे, उससे तो दोषी हो गया ना। ये अकाउंट में जोत के पैसे डलवा के जो वहां पर जोत की क्रिया चलाई जा रही थी उसमें पता नहीं दोषी था कि नहीं दोषी था, लेकिन उसको बंद करवा के फिर जरूर दोषी बनेगा ये। देखो भगत जी, परमात्मा ने इन आत्माओं को दास के साथ इसीलिए जोड़ा था कि मेरा थोड़ा सा जो मतलब भार है वो हल्का हो जाए और मैं आगे परमेश्वर होने के विषय में जो वीडियो बनने हैं दास उनमें थोड़ा ध्यान दे। लेकिन ठीक है भगत जी, अब ये नहीं इनके संस्कार बस ये लोग सहयोग दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ना 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 बस की नहीं है भगत जी, बात नहीं यार, एक दास यही बोलता है खाला जी का बाड़ा नहीं है, इसी सिस्टम पे टिके रहना। वैसे तो भगत जी चाहे पूरी जिंदगी हम इस परमेश्वर की महिमा गाते रहे, कोई और छोर तो है नहीं, फिर भी ये 12 तारीख को एक मैसेज हमने डाल दिया है, 12 तारीख वाला मैसेज हमने डाल दिया है, तो 12 तारीख को वो देख लिया परमात्मा की महिमा गा के उसके बाद भगत जी ये अपने और हम अपनी भक्ति करेंगे। सबने अपनी भक्ति करनी है भगत जी, भक्ति से अंत में बेड़ा पार होगा। ये तो परमात्मा ने संभाल के रखना था भगत जी, इतना बड़ा योगदान जो है आप और हमारी जैसी आत्माओं से। कजोड़ जी को भी तो भगवान ने निमित्त बनाया, उसके भी कुछ अच्छे कर्म बने हैं, ठीक है। अब उसके संस्कार बस अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो वो बात अलग है। भगत जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो कम से कम भी दास से भी बड़े होंगे, दास की 40 साल की उम्र है तो वो 47-48 साल के नजदीक लग रही हैं भी कम से कम। अब एक बात बताओ भगत जी, कहते हैं कि वे अपना विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ। अब ये इन बातों की बुद्धि लगाने कोई थर्ड पर्सन थोड़ी आएगा, हमें तो विवेक करना है, हमें तो विचार करना पड़ेगा, हमें तो अपना संयम बनाना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन थोड़ी आएगा इन चीजों के ऊपर आर्ग्यू करने के लिए। और देखो भगत जी वही है कि हम दूसरे को बता रहे हैं और खुद उन चीजों के ऊपर अमल नहीं कर पा रहे, तो कजोड़ जी आपको वही तो बात है भगत जी, पता नहीं काल जाल में जाता का नहीं जाता, लेकिन जिन लोगों का सहयोग मिल रहा है उसको, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक काल के जाल में पड़े हैं भगत जी हैं, और उनका सहयोग मिलके ये खुद भ्रमित हो गए, यानी कि भ्रमणा से हमारे भगत समाज को इन कुप्रचारों से, काल प्रेरणाओं से, मैनेजमेंट की गद्दारियों से और अन्य भक्त भाई जो साथ संगतियों से ना जुड़े थे और साथ संगतियों का विरोध कर रहे थे, उनसे बचाने के लिए तो इन लोगों को निमित्त बनाया और ये खुद ही भ्रमित हो गए, तो खाक चलेगा ये मार्ग तो वही बात है, ये मालिक ने अपने आप ही चलाना है। हाँ जी भगत जी। देखो मालिक भगत जी, मार्ग तो परमात्मा ने चलाना है, लेकिन परमात्मा हमें भी तो अपनी औकात दिखाते हैं ना कि तुम अंदर से तुम कितने भगत बने हो। जब तुम यहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेके और इस प्रकार से अपना व्यवहार तुम लोगों के सामने दर्शा रहे हो, तुम सतलोक में तुम कैसे टिक पाओगे? वही तो बात है जी भगत जी, मैं तो हैरान हूँ इन बातों से। तो भाई भगत जी कम से कम मेरी पता क्या बात है, एक सिचुएशन होनी चाहिए, अगर आपके और मेरे कोई हाव भाव विचार नहीं मिले ना किसी भी बात को लेकर के भगत जी, तो मैं क्या करूँ, चुप बैठ जाऊं। मैं विरोधाभास सिस्टम, देखो जो आदमी का व्यवहार था उसको छोड़ करके जो ज्ञान की बात आ रही है, इसमें कोई आज तक भगत जी कोई आपको ना चैलेंज नहीं कर सकता, तो मेरे को तो वो चीज देखनी चाहिए ना है? उसको ना देख करके हम अगर अपना भ्रमित हो रहे हैं भगत जी, फिर तो अपना जाओ, वही बात है, जाओ जहां मर्जी जाना है आपने, और क्या है भी है। सोशल मीडिया की सेवा आज बड़ी करोगे आप, आज बड़े आप लाइव आकर के आप बताना चाहोगे अगर भाई किसी ने किसकी देखा देखी नहीं करनी है भगत जी, वो देखा देखी अलग शब्द होते हैं, हर बात देखा देखी पे निर्भर नहीं होते हैं। अब आपने ये सिद्ध कर दिया, अपने भक्तों को भी बेचारे जो बोले भक्त थे उनको भी इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि वो भी सत्संगों के अंदर से वो मालिक जो कह रहा है कि मैं पूर्ण कबीर परमेश्वर हूँ, वो क्लिपे निकाल करके जो आपके पास भेजने हैं उनको नियमित बना दिया और उनको इतनी जानकारी दे दी भक्त है। उसके बावजूद भी अगर फिर एक चीज देखो इसमें, अगर दास के मन में ऐसा कोई पाप होता, कोई दोष होता, तो दास भगत जी मेरा खुद का खाता नंबर देता ना, मैं दूसरे का मैं क्यों दूंगा?
बस ये नहीं दूसरी समझेंगे बात, भगत जी, नहीं समझेंगे। हाँ दूसरी जब बात, अपने बाप को खुद को नहीं समझ सके हम, तो भाई को कहाँ से समझ लेंगे? वही बात आपने लिख रखा है कि मैं जब एक भगत को नहीं पहचान पाए, मालिक को कहाँ पहचान लेंगे? जब हम अपने बाप के नहीं हो सके तो भाई के कहाँ हो जाएंगे भगत जी? दूसरी बात, फिर आज चाहे कजोड़ जी कि आज अगर ऐसे विचार हो रहे हैं कि भाई मैं ये ज्योति का पैसा मेरे खाते में ना डालो, मैं परमात्मा का दोषी हो जाऊंगा, फिर हाँ, हम लोगों को ये संदेशा क्यों दे रहे हैं कि भैया देखा देखी में मत चलो? इसका मतलब पिछले 2 साल से जो ज्योतियां जल रही हैं, तो आपने तो मतलब कि देखा देखी में काम शुरू कर दिया, जो आज ये आपको देखा ये देखी एहसास थोड़ी हुआ हुई है। भगत जी, देखा देखी होती है, और देखा देखी होती है अन्य प्रकार की भगत जी। जो आपने मालिक का ज्ञान समझाने के प्रयास किए, कोशिश करे, और उनसे हमें अनुभव एहसास हुआ कि वाकई ये मालिक धरती पे है, ये देखा देखी नहीं है भगत जी। सही बात है। देखा देखी के कारण अलग होते हैं। मालिक ठीक है, ये वाणियां बनी है, ये दोहे बनी है, कविताएं बनी है, ये बताने के लिए भी देखा देखी का मार्ग नहीं है। वो चीजें भी अलग होती हैं भगत जी। ये नहीं है कि आपने तो हमारे को मालिक से जोड़ा है, इसमें देखा देखी का क्या मतलब है? चलो कोई नहीं इसमें भगत जी, देखा वो एक देखी का नहीं, हमारा ये तो 100% बिल्कुल सही मार्ग है। देखा देखी होती है भगत जी, अलग प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, वो उसके भिन्न भिन्न प्रकार के रूप होते हैं उस देखा देखी के। चलो कोई देखा बात देखी नहीं के भगत सिर्फ जी। सोशल मीडिया पे लाइव आना ना, वो होता है। मालिक को अपने हृदय में बसा लिया हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, ये देखा देखी नहीं है भगत जी। अब देखो, इन बातों को भी ये साधन तो समझना, इसीलिए वही दिए बात ना आ रही है, भगवान ने, बस की बात नहीं है। परमात्मा की पहचान के लिए तो ये साधन मिले हमारे को। हाँ, ये और देखा देखी नहीं है भगत जी, और देखा देखो देखी के तो। भगत जी, 7 साल से दास के साथ तो लोग आंधी की तरह आए हैं और तूफान की तरह गए हैं, लेकिन दास तो ना कभी झुका ना कभी रुका परमात्मा की दया से। क्योंकि दास हम्म, जो मतलब सच्चाई को पकड़ के चला था, दास इनकी तरह देखा देखी में नहीं मतलब आगे बढ़ा था। हम्म। दास अपने भगवान को आधार मान के चला था, ज्ञान को आधार माना के चला था। दास किसी भगत की पूंछ पकड़ के नहीं चला था आगे। और बिल्कुल वही जी, बात है बिल्कुल भगत बिल्कुल। जी, वही बात है वो जो परमात्मा ने दास से वो खरगोश और कुत्ते वाली जो कहानी एक बार संगत में बतवाई थी ना, हाँ कि हाँ 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 वो कुत्ता था, वो खरगोश के पीछे वो भाग रहा था, वो थोड़ा हाँ थोड़ा, हाँ। और जो बाकी कुत्ते थे वो उस कुत्ते को देख के मतलब पीछे पीछे भागने लग गए। अब वो खरगोश बिल्कुल जाके जी। वो मतलब झाड़ियों में छुप गया वो बिल में। अब जो कुत्ता हम्म। सबसे आगे दौड़ रहा था, उसको अपनी आंखों से उसने खरगोश को बिल में घुसते हुए देखा था, इसलिए वो तो वहां पे आंख लगा के बैठा रहा। और बाकी हाँ जो हाँ देखा हाँ। देखी में भगे थे, उस कुत्ते को देख के कि क्यों भग रहा है, जगह क्या है, वो कुत्ते 10-15 मिनट में वहां से उठ उठ के सारे आ गए, क्योंकि उन कुत्तों ने हाँ आंखों से नहीं देखा था। अर्थात ये जो भगत थे, ये सच्चाई समझ के मुझ पवन दास या ज्ञान से नहीं जुड़े, ये देखा देखी में जुड़ हाँ, गए। बिल्कुल बिल्कुल। सत्सेवक हाँ, बनना है, ये है भगत सत्सेवक जी। बनना है, सत्सेवक बनना है, सत्सेवक बनना है। हम्म। अब सत्सेवक तो बन गए, लेकिन सत्सेवक के लिए भाई अंदर हृदय में मतलब सच्चाई भी तो पैदा करो। भगत जी, जैसे आपने बताया ना, ये देखा देखी होती है, लेकिन जिस तरह उस कुत्ते ने उस खरगोश को देख लिया था ना, जी तो उस बात पे विश्वास करके अगर बैठे रहते 10-20 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा तक, तो सही। फिर तो होता कि वो जुड़े हैं उससे ज्ञान आधार से। अब वही बात आ गई, वो तो देखा देखी में ये इसके पीछे भाग रहा है, वो भाग लिया ना, वो काम हो या इनका जी। इन्होंने ज्ञान और भगवान से कुछ नहीं किसी को लेना देना था, वो तो बातों के ऊपर ना, छोटी सी बात के ऊपर जिसको पतंगे लग जाएं या भागने की कोशिश करे, या फिर अपने आप को दूसरी तरह दर्शाने की कोशिश करे, ये होती है देखा देखी भगत जी। चलो, जितना उन्होंने और परमेश्वर की सेवा आप और हमारे साथ मिलके की, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अरे भगत जी, एक बात बताऊं, हम्म, है, सत्सेवकों की छोड़ दो आप, मैनेजमेंट के किसी भी भक्त भाई बहन से जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनसे भगत तो वो भी अपने आप को कहलाते हैं जी। क्या वो सही बात है। अच्छी अच्छी बातें नहीं करते हैं? क्या सब करते हैं, क्यों नहीं मैनेजमेंट को छोड़ करते। दो, देखो तो जिन्होंने अपना धर्म को धंधा बना रखे उसकी छोड़ दो, लेकिन उनसे जो संगत जारी है, जुड़ रही है, उनसे उनसे बात करके देखना भगत जी, सारे मालिक की बात करते हैं वो, सारी बड़ी ज्ञान की बिल्कुल बात करते हैं वो भाई, गालियां नहीं देते हैं जो साथ संगत है। भाई भले हैं? थोड़ा सा मतलब कि भाई वो देखा देखी वाला है, बाकी तो वो भी मालिक की आत्माएं हैं, वो भी तो हाँ, इस तो परमात्मा के ऐसे प्रति चार समर्पित हैं। बातें भगत जी, चार बातें जो ज्ञान की सीख लेने से हम ज्ञानी नहीं बनेंगे, सही बात। उसका जो निष्कर्ष है, जो उसका सार है ना, वो समझ गए। अब 3-4 सालों के प्रयास से 2020 से ये काम चल रहा है, जो सतगुरुदेव जी को परमेश्वर सिद्ध करने का, उसमें आप बार बार ये शब्द लिखते हो कि सार निकालना अलग का बस की बात नहीं है, और ये मालिक निमित्त बनाते हैं, वो मालिक खुद ही दया करते हैं। बातें तो हमें भगत जी ये समझनी थी। अब वाकई वो मालिक निमित्त बनाता है, वो मालिक प्रेरित करता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है यहाँ, ये समझने की थी बातें। इसको हमने छोड़ दिया, बाकी अपना वो मन के धक्के चढ़ रहे हैं। मन क्या मालिक की प्रेरणा। अब जो दास है,
दास भी बड़ा मालिक अपने आप में भक्त कहवाता है भी मैं रामपाल जी का भक्त हूँ, मेरे से बड़ा शायद कोई नहीं होगा। लेकिन 24 घंटे में से मैं 10 मिनट के लिए मालिक का चेला हूँ, बाकी तो मैं सारा मन के धक्के चढ़ा रहता हूँ, सारा दिन इधर उधर भटकता रहता हूँ। बता क्या मैं लोगों से जब भी फोन पे बात करता हूँ, क्या मैं ज्ञान की बात नहीं करता, समझाने की बात नहीं करता? ये सारा मन का खेल था। लेकिन परमात्मा को खेल था जो समझने का, वो था वो आप वाली लाइन, वो जो सार निकालने है, निष्कर्ष निकालना था। और जब सार और निष्कर्ष निकालने वाला आदमी इंसान बन जाएगा ना भगत जी, फिर वो आपके अंदर कमियां नहीं देखनी दूसरे, बल्कि हमें मिलजुल के जो हमारे अंदर ये सिस्टम बना था ना, जो विरोध हुआ था, बल्कि उसको तो हमने खत्म करना था ना, कि आगे से आगे नया से नया व्यक्ति जुड़ के और वो आज उन पिछलों से भी गया गुजरा हो गया। जो लोग मालिक के शरण में ना जुड़ पा रहे थे, बल्कि उनको और सहारा मिल गया। कजोड़ जी देखो, कजोड़ जी आज अलग हुए, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, ये कराया जा रहा है, कितनी उन्होंने फालतू बकवासबाजी करके अपना भी टाइम वेस्ट कराया, और अन्य भक्त भाई जो इस मालिक से जुड़ते उनको भी भ्रमित कर दिया। और ये क्या होगा, अब मालिक से अब जो आत्माएं जुड़नी थी ना भगत जी, वो भागेंगी, बल्कि और इन्होंने तो अपने तो कर्म बिगाड़ने उनके भी बिगाड़ने। वही तो छटनी है भगत जी भाई, परमात्मा भी छटनी करने के लिए किसी को तो निमित्त बनाता ही है। ठीक है, अब अगर कजोड़ जी के माध्यम से भी अगर 10, 20, 15 भगत अगर इस मार्ग को अगर दूर होना है, तो वो गंदगी है, वो होके रहेगी, और वो होना वो लाजमी भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल भगत जी, है ना और दूसरी बात भगत जी, जब इस धरती पे इस परमात्मा की पहचान करवाई जा रही है, तो काल इतनी आसानी से बैठा गया क्या? वो भी तो किसी न किसी को अंदर से प्रेरणा करके आपको मतलब टेंशन में लाने की कोशिश करेगा ना, करेगा जी, बिल्कुल भगत जी। लेकिन उसको ये थोड़ी पता कि नालायक, हम टेंशन तो हम उसी दिन उस भगवान को दे चुके थे जब हमने उनसे नाम लिया था। हम तो उसी दिन अपने आप को मार चुके थे, अब तो हमें क्या मारेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं भगत जी। और देखो, जो अच्छी आत्मा है, जो परमात्मा की जो दृढ़ आत्मा है, वो समझ रही है भगत जी। वो देखो, सारे तो ऐसे थोड़ी हैं, हजारों लाखों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन है, उनमें से इक्का दुक्का अगर अपने विचार इस प्रकार के अगर फेंक देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे वैसे ही है। है ना? यहाँ परमात्मा उन लाखों की भी तो परीक्षा लेगा ना, यहाँ परमात्मा उन लाखों की भी तो परीक्षा लेगा ना, कि वो लाखों इन घटनाओं से क्या सोचते हैं, ज्ञान आधार से निष्कर्ष निकालते हैं, या किसी के कहने से जो है मतलब एक दूसरे के प्रति मतलब वो पक्ष विपक्ष की भूमिका, या फिर अपने मन में मतलब गलत सोच पैदा कर लेंगे। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, तो आज हमारा सतलोक जाने का समय आ गया। 1 घंटे पहले ऐसी कोई चाल काल भगवान संगत में डाल देगा और आपके मन में दोष आ गए, तो आप तो रह जाओगे मालिक के विमान में चढ़ने से। बस सही है बात भगत जी। तो परमात्मा ये सब कुछ दिखा रहा है आत्माओं को, हमने केवल समझने की जरूरत है। संकेत है परमात्मा के, हमने इनसे कोई मतलब व्यथित होने की आवश्यकता नहीं। और भगत जी देखो, ऐसे अगर हम व्यथित होते तो बताओ, चलो कजोड़ जी तो बहुत मतलब छोटी सी चीज है, उनका तो ऐसा कोई वो भी नहीं है। ये रामचंद्र जी जैसे या दूसरे भाई हैं जिन्होंने दास की जो टांग खींची है, इनके इतने प्रयास करने से भगत जी परमात्मा का मार्ग और ही आगे बढ़ा है। तो ये अब थोड़े कोई मतलब कोई पीछे हटने वाला है, कोई रुकने वाला है। और देखो भगत जी, ये 1000 साल का समय परमात्मा ने क्यों रखा है? इसीलिए तो रखा कि आज जो आत्मा ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगी, भगवान को नहीं पहचानेंगी, अपने आप को एक नेक इंसान की भूमिका में नहीं लाएंगे ना, उन आत्माओं को परमात्मा 1000 साल तक उनको पार नहीं करेगा। उनको वर्तमान की जो भक्ति उन्होंने की है ना, उससे परमात्मा उनको मतलब सुख देगा। बस ठीक है। ये मौका तो आज है कि गुरु जी के रहते सहते भगत बन जाएं भगत जी, और यहाँ से निकल जाएं। आज ही हम टांग खिंचाई करेंगे एक दूसरे की, तो भगत जी काहे की सतलोक जाएंगे हम? सतलोक में भगत जी प्रेमी आत्माओं का वास होता है, राग द्वेष और ईर्ष्यालु आत्माओं के लिए जगह नहीं है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल 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 जी। और वही बात है जी, आपके प्रति जो हमारे भक्त समाज इतना मान ले वो होता है ना, नेगेटिव होता है। ये काल की सूक्ष्म चाल है कि उनको पता है कि भी मालिक के एक ही प्यारा है यहाँ पर, और इसके प्रति भी यहाँ पर ऐसा काम कर दो कि वो खुद भी थक हार के बैठ जाए। लेकिन नहीं, मालिक ने जितनी जो सेवा दे दी है ना, वो इतनी बहुत है कि भगत जी वो मुकाई मुक्ति नहीं है। जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव जी ने 5-5, 7-7 घंटे सुनाए जी, कहा कि ये तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है भगत जी। और उन किताबों में से जो संकेत थे, जो इन वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो प्रमाण थे, संकेत थे, वो मालिक ने निकाल के हमारे सामने रखे ना भगत जी। अब जो हमारे गुरुदेव जी ने ये 4-4, 5-5, 3-3 घंटे के जो दिन रात लगा के जो सत्संग करे थे, जो तत्व ज्ञान रूपी सत्संग सुनाया था, उनके अंदर से जो मालिक ने आप जी को नियमित बना के प्रेरित करके जो संकेत रूपी जो तत्व ज्ञान आगे बंटवारा कराया ना, अब हमारे लिए भगत जी मेन तत्व ज्ञान ये है
वो तत्व ज्ञान तो जो मालिक का बाकी पूरा 6 घंटे का सत्संग है, 4 घंटे का सत्संग है ना, वो तो मालिक की दया से वो तो ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर रिलीज हो जाएगा जब हम ये संकेत समझ जाएंगे। भाई वो मालिक ने ज्ञान बोला ना परमात्मा ने कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तो दिया था कि हम आज आज हम इस गुरुजी की पहचान कर लें। हाँ वो हमारी परमात्मा ने मतलब नींव बनाई थी। भक्त जी, एक बात बताओ, जब हमें ये पता लग गया ना कि वो सतलोक का राज आज धरती पे यहाँ हमारे लिए धक्के खा रहा, तो ज्ञानी अपने आप बन जाएंगे भक्त जी। मैं मर्यादा भी रखनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर डर हो भय जाएगा, बन जाएगा, भय बन भय जाएगा, बन सही जाएगा। बात। फिर वो ज्यादा में माथा पिच्ची करने की जरूरत ही नहीं रही है कि बिल्कुल कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मैं तो डरता पहले ही, जो वो आगम निगम का पूरा लेखा करके आदमी अपने चार दीवारी में रह के भक्ति करके पीछे छटवाएगा, बिल्कुल। इतना तत्व ज्ञानी बनने की भी फिर नहीं जरूरत रहेगी। ना ना, मतलब ही नहीं। फिर अपना भक्ति करो, अपना मालिक का गुणगान करो, अपना छोटा मोटा अब जो भी काम धंधा रोजी रोटी चंद का वो करो। लाइनों में मालिक ने कह दिया कि भाई देख, क्या पता 4 घंटे का वो सत्संग हो, जिस भक्त भाई ने वो जो क्लिप तैयार किया है उसमें सिर्फ 1 सेकंड में बोल दिया कि इस दास के रूप में वो परमात्मा बैठा। अब मैं अभी ये समझने की जरूरत है, बाकी तत्व ज्ञान तो आप चाहे गुग्गा पीर वालों को, डेरू बजाने वालों को पकड़ लो, ज्ञान तो वो भी सुना देते हैं। सही बात हैं? किसी को पकड़ लो, ज्ञानी तो यहाँ सारे हैं। कोई अपने आप में अनजान पड़ा नहीं कहता, कोई अपने आप को मूर्ख नहीं कहता, और कोई नहीं ये नहीं कहता कि मेरे को कुछ नहीं पता। पता सबको है। हमारे लिए जो 1 सेकंड का ये था कि परमात्मा आज इस दास के रूप में विराजित है, हमें तो वो हमारे लिए समझना, वो टेढ़ी खीर हो रही है, उस पर ही 6-6 घंटे हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। बाकी तत्व ज्ञान तो सभी को हो गया, वे बुरे कर्म नहीं करने हैं। और इन शास्त्रों के अंदर परमात्मा की ये भूमिका लिख रखी है, परमात्मा का ये नाम है, वो तो हो गया जो कुछ होना था। अब हमारे लिए 6 घंटे उस 1 मिनट के सत्संग के ऊपर जो मालिक ने बोला उस पे निष्कर्ष मत्था पट्टी करने का है, जो हमारा तत्व ज्ञान अब करेगा। कोई परमात्मा का होगा वो जाए। करेगा भगत जी, जो परमात्मा का होगा वो करेगा। और बाकी वही बात है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। हाँ जाल में दाना नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे लोग, मतलब फंसते भी जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो कोई नहीं भगत अब जी, हम तो सभी भगत भाई बहनों से यही प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारी ये बात जो मतलब जो भी वो सुनेगा, सबसे हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, इस अध्यात्म में हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान को और उनके ज्ञान को और अपने कर्मों को देख के चलना है। ये पवन दास या जो भी भाई बहन जो बीच में आए हैं, जो खड़े हुए हैं, इन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए थी कि हम इनसे कुछ अच्छा कुछ सीख लें इस भक्ति मार्ग का, जो हमारे जो फायदे में हो, जो हमारे हित में हो। ठीक है। बाकी तो भगत जी जैसा जिसका संस्कार है वैसा ही उसको मिलना है, वैसा ही उसने करना है। और हमने किसी के प्रति मन में चाहे कोई रहे इस भक्ति मार्ग में, चाहे ना रहे, हमने किसी के प्रति कोई मन में मन मुटाव दोष नहीं रखना है। हमने निष्पाप होके चलना है, हमने निष्पक्ष होके चलना है। बाकी जो जैसा करेगा वैसा अपना पाएगा। और आज से पहले कोई भाई बहनों की दास की जो नजर में है, देखो उस प्रकार से कजोड़ जी हों, उन्होंने 1 पैसे की भी कहीं कोई त्रुटि नहीं की है परमात्मा की तरफ से। दास की नजरों में, जहाँ तक दास को पता है, बाकी देखो भगत जी परमात्मा जाने, है ना। दास की नजरों में कहीं 1 रुपए की त्रुटि नहीं है। आपकी ज्योति के पैसे की ज्योति जल रही है, सेवाओं के पैसे से सेवा ही आई है। और सेवा भी ज्यादातर भाई दास को मतलब लाइव में ही जो भी मतलब 3-4 लाख रुपए का सामान आया है, तो मतलब लाइव के लिए आया है। उन्होंने भी अपने लिए कोई ऐसा क्योंकि भाई उनकी वैसी कोई सेवा थी नहीं, तो फिर वो क्या चीज वो लेते। उनकी बस खाली है भाई अकाउंट मेंटेन करना और भगत भाई बहनों से बातचीत करना, बस ये 2 ही काम थे उनके। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो भंडारे का कुछ 60-70 हजार रुपये रखा हुआ है, वो भी वो दे देंगे जब उनको कहेंगे उसी समय। और थोड़ा बहुत 10-20 हजार रुपये सेवाओं का है, तो वो भी परमात्मा की दया से सेवाओं में लगेगा, ऐसा नहीं है, है ना। और इन बातों पे तो ना भगत जी, पवन भगत जी, अगर इन बातों पे तो कोई जीराबाजी होती ना, शायद इन बातों का समाधान हो सकता था। इन बातों का तो, लेकिन जो अपने एक दूसरे के विचार ना समझ पाते ना पान देनी है जी, हमें दिक्कत इस बात की आ रही है। अगर हमारे अंदर ना इन बातों, जैसे अब ये पवन रामचंद्र जी हैं, जैसे ये लेन देन के मामले को टांग अड़ा रहे हैं, ये इन बातों का तो है समाधान भगत जी। जो ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे ना, जो समझ नहीं पा रहे, उस बात का कोई नहीं है फिर सिस्टम कहीं भी उसका नहीं है कोई भाई, उसका रखना होगा कहीं, फिर आदमी बचाव भी हो जाएगा। बाकी जो ना ये हमारे धरातल स्तर के जो सामाजिक आचार व्यवहार है, जो हमारा लेना देना है, इनका है समाधान यहाँ पर भगत जी। सही बात। लेकिन जो ये ज्ञान रूपी आधार बना के नाम एक दूसरे को समझ पाए ना, इसके किसी कहीं समस्या काल नहीं है, इसका तो पर काल दरबार में है जी, बस फिर वो तिरकुटी पे है।
फिर वो अपने आप ये अपने बगल रामचंद्र जी भी कहते हैं ना, रेको बोल देते हैं कि वहां तीरकुटी पे वो कैस्ट लगा देगा। अब वो कैस्ट वो भी देखने के लिए तैयार ही रहना चाहिए उसको भी। मुझे तो हमारे को सिर्फ तो मालिक ने पता है भगत जी। मुझे तो भगत जी सिर्फ एक ही बात का अफसोस रहता है यार, हम्म। इतने दिनों तक संगति करके आखिर इन्होंने सीखा क्या? कुछ नहीं भगत जी, कुछ नहीं, जीरो कुछ बटा नहीं। जीरो। ये तो उसी प्रकार ना अपने गुरुजी को ये मान रहे हैं कि तन्मय में आके गुरुजी इनके अंदर परमेश्वर ने प्रवेश करके फिर ये मार्ग चला रखा। ये वहां नहीं जाएंगे भगत जी। देखो अगर एक बात बताऊं भगत जी, आप जी के प्रयासों से कोशिशों से दास को इतना अनुभव हो गया कि सतलोक जाने में मेरे लिए कोई देरी नहीं है। अगर कोई कमी रही ना भगत जी, मेरी मर्यादाओं की रहेगी, मेरी करनी और कथनी की रहेगी, वरना मालिक में और मालिक के ज्ञान संकेत रूपी ज्ञान में कोई कमी नहीं है जी। ठीक है भगत जी। तो ये वहां नहीं, जहाँ जिस सतलोक और सचखंड के लिए वो हमारा राजा यहाँ पर धक्के खा रहे और हमारे लिए वो जेल में बैठे ना, ये भगत जी वहां नहीं जाएंगे। वही बात है, संस्कार बन गए हैं, चलो टिक रहे हैं, क्योंकि बीड़ी मात शराब नशों से रहित रहे हैं, जारपना से रहित रहे हैं, किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करी है, वो संस्कार इनके बन रहे हैं, वो चलते रहेंगे। लेकिन सतलोक में नहीं जाएंगे भगत जी, सतलोक के जाने के लायक नहीं रहे हैं। ये बातें दास अभिमान बस नहीं कह रहे भगत जी, क्योंकि हम निष्कर्ष नहीं, निकालते हैं सही चीजों का। बात है। देखो भगत जी, कोई अगर ये सोचता हो ना कि भैया हम ऐसा करने से हम पवन दास को नीचा दिखा देंगे या ये हो जाएगा, तो पवन दास तो ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ भगत जी 2 कौड़ी का घटिया इंसान है, मुझे क्या नीचे गिराओगे। लेकिन इन बातों से आप जी अपने आप को जरूर उस भगवान की नजरों में गिरा रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना कुछ आपने माफीनामा मांग के फोन पे बात भी करी है, फोन पे बात करके आपने ये भी कहा कि भी हमारे इधर तो चलो ये थोड़ा सा लॉकडाउन की स्थिति गंभीर है कि आप उधर करते हैं तो हम आपके घर तक भी आ जाते हैं। उसके बावजूद भी जब उसको मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है, वो अनाप शनाप पंपलेट बना के छाप रहे भगत जी, तो इतने तो क्या पता लगता है काल सवेरे उठा ले, फिर कहाँ टाइम रहेगा वे रामपाल जी से माफी मांगने का हमारे लिए। ये उन आत्माओं को लास्ट मौका दे रहा है परमात्मा भगत जी। अब आगे मौका नहीं है। हो चुके हैं रामचंद्र जी से दास की बात हुई, उन्होंने मुझे कोई 50 बातें गिना दी। दास ने हर चीज के लिए क्या क्या, ठीक है भगत जी, दास उसके लिए भी माफी मांगेगा, उसके लिए भी माफी मांगेगा। और भी आप जो बातें बोलोगे, चाहे मैंने गलती नहीं करी, मैं उसके लिए भी नीचे गर्दन करके मैं खड़ा रहूंगा भगत जी। और बताओ आप। हाँ जी, हाँ जी। ये लास्ट एंड फाइनल था भगत जी, अब इसके बाद में कोई माफी नहीं है। अब इनके दिल के अंदर पता क्या मैल है, क्योंकि आपके प्रति इनके अंदर राग है, द्वेष है, विरोध है। तो ये इनके अंदर पता ये संतुष्ट कब होंगे, जब आप वाकई में रियल में सारी संगत को इकट्ठी करके पांव पकड़ के हाथ जोड़ेंगे, कान पकड़ेंगे ना, तब इनको एक एहसास होगा भी जिसके बारे में हम 3-4 साल से प्रोग्राम कर रहे थे, हम मीडिया पे इसका विरोध कर रहे थे ना, ये देखो आज इसने गलती कबूल कर रही है, ये गलत था, हम सही थे। इनको संतुष्टि तब मिलनी है, और उस समय भी नहीं मिलेगी। मिलते मिलते इस संतुष्टि को मिलते मिलते भगत जी इनका चालना हो लेगा वहां पर। भगत जी, हाँ भगत जी, वो भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जिसके मन में अगर ये है कि वो ऐसा करे तब मैं संतुष्ट हूँ, तो नालायक को ज्ञान कहाँ है? हाँ, वो तो फिर कोई हरकत कर देगा नहीं, वो तो फिर कोई नई हरकत करेगा। जिस रामचंद्र को आप समझदार समझ रहे हो ना, इंटेलिजेंट पे जोर से भी ज्यादा, वो तो चली से अज्ञान आधार से आ रहा था। मैं यही बात कह रहा हूँ आपको दास, ये कि भाई जितनी वो टोटके बना के गुरु जी की वाणी लेके वो भी बोल सकता है, इतना तो एक पापी कर्मी रणसिंह दास भी बोल देगा, इससे ज्ञानी नहीं बन जाता भगत जी। सही बात है। इन बातों से 4 गुरु जी के दोहे सीख के ज्ञानी नहीं बन जाता है। वो तो मालिक भी कहते ना भैया, 2-3 साल भी तुम सत्संग सुन लोगे तो तुम भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तुम बोल भी सकते हो। आप ठग, रणसिंह ठग, कारण ठग, फलाना ठग, ठीक। दूसरा नंबर, इन्होंने कार्रवाई नहीं करी है, रणसिंह ने कार्रवाई नहीं करी है। अरे तुम्हारे ऊपर मैनेजमेंट ने पंजाब के अंदर मुकदमा दायर कर रखा है, जो था उन्होंने मुकदमा दर्ज बनवा रखा है। रामपाल जी का आदेश जेल से आया, 1 फुट का लेटर आया, उसके माध्यम से 6 महीने बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। आज वो पंजाब की अदालत ने मैनेजमेंट को झिड़कना दे दिया, उनको बोले कि आपके ऊपर मुकदमा दायर होएगा। आप आज तक ना कोई गवाह पेश कर सके, ना साक्ष्य पेश कर सके, लेकिन उसकी एवज में रामचंद्र को 700-800 किलोमीटर और तारीख पे आने के लिए इतना दुश्वार हो गया कि वो सोचता है कि मैनेजमेंट से हम कंप्रोमाइज कर ले। ऐसे आदमियों को सतलोक में जगह नहीं है भगत जी। आपको कहता है कि
कार्रवाई नहीं करी है। रण सिंह को बोलता है कि रण सिंह गलत है, कर्ण को बोलता है कर्ण गलत है। अरे जो तुम खुद को अपने आप को सत्यवादी साबित कर रहा है, आज तेरे सामने कोर्ट खुद, न्यायालय खुद मैनेजमेंट को गालियां दे रहा है कि तुमने क्यों इन लोगों को जानबूझ के वो किया। आपके पास इन लोगों के ऊपर जो आपने केस बनाया, आप ना साक्ष्य है, ना कोई प्रमाण है, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत है, तो ये लोग आपके ऊपर अब उल्टा केस करेंगे। अब मैनेजमेंट वाले वो पंजाब के जो जो इनके ऊपर मुकदमा किया था, वो सोच रहे हैं कि हमारा कंप्रोमाइज हो जाए। अभी वो काल के दूत तो सोच रहे हैं कि हमारा कंप्रोमाइज हो जाए। ठीक है, कर्ण पीछे हट रहा है, वो बोल रहा है कि सार्वजनिक तौर से ये कहो कि इसमें इस सारा जो बखेड़ा खड़ा किया था और जो ये सत्संग कर रहे थे हम, और जो लूटपटा मार मचा रहे थे, इसमें गुरु जी का कोई रोल नहीं है। भाई हम अपने मनमाने तरीके से कह रहे थे तुम्हारे साथ मेरा राजीनामा है, वरना भाई राजीनामा नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन ये आदमी जो अपने आप को सत्यवादी कह के इसने वो 2-4 लोगों को और भ्रमित करके सोशल मीडिया पे खड़ा कर दिया है, वो आदमी इस मैनेजमेंट से पहले उसके पांव पकड़ने वाला हो रहा कि मैनेजमेंट से समझौता करके और पीछा छूटे इस अदालतों का आने जाने से। कहाँ गया ज्ञान भाई भगत जी, कहाँ घुसड़ गया वो अभिमान। मेरे को भी कहता, आपको भी कहता है, कर्ण को भी कहता, अन्य को भी कहता है, लेकिन आज खुद उसके सामने उसको पता है कि मैनेजमेंट को मुंह की खानी पड़ रही है न्यायालय में हमारे ऊपर, बल्कि एक तो झूठा मुकदमा कराया और आज न्यायालय उनको दोषी ठहरा रही है कि तुमने गलत करके हर लिया, उस सबूत नहीं, आपके ऊपर मुकदमा होगा। आज अपने आप उनके पांव पकड़ रहे हैं, उनको जोर बना रहे हैं 2-4 और जो इनके साथ थे कि कहो कर्ण को राजीनामा करके भी निबेड़ा करे। क्या बात है, कहाँ गई तेरी ये सद्बुद्धि, तेरी समझदारी? कोई बात नहीं भगत जी, ये तो चाहे दिन रात ऐसे करते रहो। कोई नहीं भगत जी, इनका ना तो कोई वही बात है ना इनका कोई पैद है और ना कोई इनका सरियाना है, ना ये उधर के मान ना उधर के मान। कहते हैं ये हमारे जो लोकल लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि इस दुनिया का दोनों प्रकार दंदे हैं। एक दराती होती है घास चारा काटने वाली बच्ची, उसकी एक साइड में दंदे होते हैं, पन्नी एक साइड से होती है, लेकिन इस दुनिया के ना 2 साइड में होते हैं। और उस दुनिया का जो मेन साथी है ये रामचंद्र है, ना ये इधर का मान ना उधर का मान है। चलो कोई नहीं, जो जैसा करेगा अपना पाएगा। अपने को तो प्यार प्रेम से अपने सतलोक का रास्ता तय करना भगत जी। अपने को तो आपने परमात्मा ने प्रसन्न करना है, निकाल दिया बस। आप जी ने मालिक ने प्रेरणा करके आपने सार निकाल दिया। मैंने इनका सार निकाल लिया कि आप चाहे सार्वजनिक तौर पे हजारों भक्तों में माफी मांग ले, इनकी संतुष्टि तभी हो पानी है, वो भी नामात्र होगी। चलो ये अपने आप को हल्का परमात्मा ने, भाई मालिक ने लोग आदमी के बारे में हम प्रचार कर रहे थे, वाक्य आज गलत हुआ, फिर इनको ना थोड़ा हल्का महसूस होगा, लेकिन ज्ञान से फिर भी नहीं जुड़ पाएंगे। कोई नहीं, इनके साथ भगत जी मुझे तो ऐसा लगता है एंड में राजा अमरीश और दुर्वासा वाली होगी, उल्टे इनको आके राजा अमरीश के पैर पकड़ने पड़ेंगे। भगवान भी कह देगा भैया मेरे बस की बात नहीं, जिसके साथ तूने बुरा किया उसी के जाके पैर पकड़। बस भगत जी बस, वो संजय जी नानक बन गए, ये दुर्वासा और चौनक की कोई आत्मा है वही फिर जाएंगे अपना डंडे बजाते। भगत जी हम क्या, मालिक ने जो सेवा आपको दी थी आपने भली बांधी और सहर्ष दिल से दिन रात करके आपने निभा दी। मालिक के आपके ऊपर पूरी दया भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दास भी आप जैसे भक्त भाइयों के सहारे और आप जैसे के अनुभव को अपना जिंदगी का मूल्य देते समझ के दास भी निकलने वाला बनेगा जी। और क्या है, अपना कोई परमात्मा भाव होंगे तो परमात्मा निकालेगा। और मेरा तो यही है भगत जी, देखो मेरा तो हमेशा यही रहा है। मैं तो आज भी चाहे संजय हो, रामचंद्र जी हो, अपने कजोड़ जी हो, चाहे और भी जितने लोग मेरठ वाले हैं, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले हो, अपने कर्ण जी हो, मैं तो सबका धन्यवाद करता हूँ। भले उन्होंने 1-1 साल 2-2 साल कम से कम साथ का मतलब दास का मतलब सहयोग तो किया था कम से कम। उस सहयोग के लिए दास उनका धन्यवाद करता है। बाकी उनके अपने वो कर्म है, आज वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं करेंगे। संगत में अगर कोई ज्ञानवान होगा तो भगत जी उसको किसी का बाप कोई तोड़ नहीं सकता, कोई उसको मतलब डिगा नहीं सकता। और मूर्ख की तो परमात्मा छटनी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बस 2% की बात है, अब इसके बाद क्या करें। और ठीक है भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।